हेलो बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था वोल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, हमें नेक्स्ट करना है एप्लीकेशंस ऑफ वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, इनकी एप्लीकेशन की। देखो वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या हुआ था बेटा, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हुआ था किसमें, CH2 में, है ना। कार्बोनिल कन्वर्ट हो रहा है CH2 में। इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो इसके एप्लीकेशन में बेटा देखो बेसिकली होता क्या है ना, कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, साथ में जो क्या है एसिड लेबाइल है ना। रिडक्शन ऑफ द एसिड सेंसिटिव या एसिड में लेबाइल मटेरियल जो है उनको रिडक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका हो जाएगा रिडक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड that are ऐसे हाई मॉलिक्यूलर that are एसिड सेंसिटिव। ठीक है, जो एसिड सेंसिटिव मटेरियल है उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो 24 कीटो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। ठीक, देखो 24 कीटो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो। कोलेस्ट्रॉल देखो 24 कीटो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बेटा आप लोग याद कर लेना, अक्सर यूज होता है ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 24 नंबर कार्बन पे क्या लगा, C डबल बॉन्ड O है। ये होता है 24 कीटो कोलेस्ट्रॉल। हो क्या रहा है देखो, इसको क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर जो ये 24 कार्बन पे क्या है, ये 24 कार्बन होता है, इस पे क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये कीटो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये बन गया क्या, कोलेस्ट्रॉल बन गया। तो 24 कीटो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। किससे हो रहा है बेटा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन से, है ना। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन से हो रही है। ठीक है, तो सबसे एक तो क्या हुआ, ये सब क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है। तो ये रिड्यूस होकर के क्या बना दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस होकर क्या बना दिया, मिथिलीन ग्रुप या CH2 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कैम्फर टू कैम्फेन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिडक्शन ऑफ कैम्फर टू कैम्फेन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैम्फर टू कैम्फेन। देखो कैम्फर क्या होता है बेटा, ये होता है कैम्फर। यहाँ CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2। ये देखो ये CH3 जो जैसा था वैसा का वैसा। बस हुआ क्या है बेटा, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो कैम्फर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैम्फेन में। ये है कैम्फर और ये हो गया कैम्फेन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन एल्किल ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग
straight chain alkyl group in aromatic ring। ठीक है, एरोमेटिक रिंग में क्या लगाना, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजीन लिया। बेंजीन को हम रिडक्शन कराते हैं, सॉरी इसमें ऐड करते हैं। ये कौन आ गया, बेंजीन आ गया। इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, C4H9COCH3। किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। CH3 नहीं है, ये कीटोन नहीं है, यहाँ पे Cl है। ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोजन है और ये Cl है, किस फॉर्म में निकल गया, HCl के फॉर्म में निकल गया। ये रिंग जाकर के, रिंग से जाकर के कौन अटैच हो गया, देखो ये अटैच हो गया, C4H9। अब हम ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है N-ब्यूटिल फिनाइल कीटोन, देखो क्या नाम हो गया इसका, ध्यान देना। ठीक है ना, नाम देखना कैसे लिखते हैं। ये कौन है, ब्यूटिल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। तो नाम क्या हो जाएगा, N-ब्यूटिल फिनाइल कीटोन। N-ब्यूटिल फिनाइल कीटोन बन गया ना, N-ब्यूटिल फिनाइल कीटोन। ठीक है ना, तो ये ब्यूटिल, ये फिनाइल और ये कीटोन ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम किस में लेके जाते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो कौन आ गया, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में CO ग्रुप जो है, ये जो CO ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, CH2 में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा रिड्यूस होके देखो क्या बना लेगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। CH2 C4H9। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन लग गई किसमें, एरोमेटिक रिंग में। यही हमने लिखा था, एडिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ या एडिशन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन एल्किल ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग। तो बेंजीन हमारी एरोमेटिक रिंग है, इसमें 5 कार्बन की चेन हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन पेंटिल बेंजीन। देखो ये क्या है, 5 कार्बन का है तो पेंटिल हो गया, ये क्या हो गया, बेंजीन। तो एन पेंटिल बेंजीन। ठीक बेटा, ये एप्लीकेशन हो गए किसके, वोल्फ किश्नर रिडक्शन के। ठीक है, तभी हमने 4 रिडक्शन पढ़े हैं। हाँ? चारों रिडक्शन के एक बार हम समराइज करते हैं, जो सब कुछ जो बच्चे याद नहीं कर सकते हैं या उनको ऐसा लगता है कि बहुत आसान सा, हमें कोई छोटा सा चीज बता दीजिए, तो छोटा या इजी करने का सबसे अच्छा तरीका देखो, एक पूरा चार्ट हम बना देते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा क्या, मेटल हाइड्राइड रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से मेटल हाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट देखो, मेटल हाइड्राइड में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा मेटल हाइड्राइड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोरोबोरियम हाइड्राइड, है ना। तो LaH है और NaBH4 है ना। LaH रिडक्शन करता है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, ये कीटोन है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल में। LaH कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में, देखो RCHOH R। एल्डिहाइड भी कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में, RCH2OH। सेम इसी तरीके से कौन बिहेव करता है बेटा, NaBH4 भी।
NaBH4 में भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिड्यूस होकर के क्या बना लेते हैं बेटा, अल्कोहल्स। ठीक है, ये बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड बना लेते हैं कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, याद रहेगी इतनी बात, है ना। तो जो मेटल हाइड्राइड्स हैं दोनों ही क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके क्या बना दे रहे हैं बेटा, बना दे रहे हैं अल्कोहल्स बना दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा रिडक्शन हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सा पढ़ा बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा है। ठीक है ना। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जो है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन में बेटा क्या बन जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में बनता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 बना देता है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, और अभी हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, नेक्स्ट है अभी पढ़ा हमने कौन सा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों में ही एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कन्वर्ट होते हैं किसमें, एल्केन्स में। ये जो सी डबल बॉन्ड है, ये जो सी डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CH2 में। ठीक है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यही सेम किसमें होता है, वोल्फ किश्नर में भी होता है। इसमें भी सी डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन की बात हो गई। यदि और एल्डिहाइड यदि हम ले लें तो एल्डिहाइड में क्या होगा, CH2OH, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा, RCHO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH2 में, सॉरी RCH3 लिखना था, सॉरी। देखो RCHO ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH3 में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH3 में। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या बना दे रहे हैं, एल्केन्स बना दे रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में, क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है बेटा वो किसके प्रेजेंस में होती है, अमलगमेटेड जिंक एंड HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, अमलगमेटेड जिंक मतलब ZnHg और साथ में HCl, इनके प्रेजेंस में होती है क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, जबकि हमारी जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है बेटा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, वो होती है बेटा NaOH और KOH के प्रेजेंस में होती है ना। तो ये होती है किसके प्रेजेंस में, KOH या फिर NaOH के प्रेजेंस में। और साथ में कौन रहता है बेटा, और साथ में इसके रहता है हाइड्राजीन। कौन रहता है, हाइड्राजीन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्राजीन के प्रेजेंस में और NaOH और बेस के प्रेजेंस में होती है वोल्फ किश्नर। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में बेस चाहिए और साथ में कौन चाहिए, हाइड्राजीन। ठीक है, बेस कौन सा, या तो KOH ले लो या NaOH ले लो। ये होती है किसके केस में, वोल्फ किश्नर रिडक्शन के केस में। ठीक है, और ये होता है ZnHg और HCl के प्रेजेंस में होती है क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन होती है। लास्ट इसके बाद बचती है कहता है बेटा बर्च रिडक्शन। कौन सी है, बर्च रिडक्शन। ये बिल्कुल ही अलग है, यूनिक टाइप की रिडक्शन है। इसमें ना एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होता है। किसका होता है बेटा, एरोमेटिक रिंग। तो मतलब जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, 2 डबल बॉन्ड में। ये और 1 और 4 नंबर के कार्बन पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 नंबर के कार्बन पे क्या लग जाता है, जाके हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन, साइक्लोहेक्साडाइइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, लिथियम, लिक्विड अमोनिया के और अल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक है, इन 3 चीजों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है कौन सी, बर्च रिडक्शन। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन में क्या हो रहा है, एरोमेटिक रिंग के साथ है।
क्लेमेंशन और वोल्फ में CO ग्रुप कन्वर्ट होता है किसमें, CH2 में। क्लेमेंसन होती है एसिड और अमलगमेटेड जिंक के प्रेजेंस में, और वोल्फ किस्नर होती है हाइड्राजीन और NaOH या KOH के प्रेजेंस में। मेटल हाइड्राइड मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये इसके क्या है एप्लीकेशन, ये शॉर्ट में है, इसको शॉर्ट में आप याद रखो, फिर लॉन्ग में अपने आप से आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके बेटा।